दोस्तों, आप सभी को महादेव। आज हम बात करेंगे जिस विषय पे, वो विषय लघु जातकम के ग्रह बलाधिकार के तीसरे श्लोक में वर्णित है, जिसमें हम जानेंगे ग्रहों के राजत्वादि अधिकार, यानी कि कौन ग्रह राजा है और कौन ग्रह भृत्य इत्यादि है। इन सब विषयों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस श्लोक को कैसे पढ़ेंगे। राजा रविः शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिजः सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेव दुःखं कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेव रूपम्। कहते हैं कि रवि शशधरश्च, च मतलब होता है और, यानी कि रवि मतलब सूर्य और शश मतलब चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा कह राजा, यानी कि नरेश, ग्रहाणाम ईशः, मतलब ग्रहों में सबसे जो ईश हैं यानी कि राजा हैं, कौन कौन है? चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा, ये ग्रहों में क्या है? राजा हैं। फिर कहता है कि बुधः कुमारः, जो बुध है, ये बुध वो कौन है? कुमारः, कुमारः मतलब राजकुमारः, यानी कि राजा का कुमार, राज्ञः कुमारः, राजा का कुमार है, वो राजकुमार है। फिर कहता है कि सेनापतिः क्षितिसुतः, क्षितिसुतः कहा भौमः, यानी कि मंगल। तो मंगल क्या है? सेनापति है, यानी कि सेनाओं में सबसे प्रधान, जितने भी सेना हैं उन सबके प्रधान सेना है, वो अग्रणी होता है। अब कहता है कि शीत मतलब होता है शुक्र और इज्य मतलब होता है बृहस्पति। तो कहता है सितेज्यौ सचिवौ, सितेज्यौ किम सचिवौ, यानी कि जो शुक्र और गुरु हैं वो सचिव होते हैं। सचिव में हम कह सकते हैं कि मंत्री हो सकते या सलाहकार होते हैं जैसे। फिर कहता है कि भृत्यस्तथा तरणिजः, तरणिजः कह शनिः भृत्यः, और जो भृत्य हैं वो नौकर ग्रह हैं, यानी कि शनि जो हैं वो नौकर ग्रह हैं। कहता है कि सबलाग्रहाः, यानी कि बलवान ग्रह। कहते हैं कि जन्म समये, जन्म समये बोले तो जन्म काल में, निजमेव रूपम, अपने स्वरूप को बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई जातक है, ये जातक है और इसकी कुंडली में मान लीजिए कि ये मतलब जो कहा गया है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य चंद्रमा राजा हैं, जैसे जैसे बताया गया है उस हिसाब से अगर कोई ग्रह अच्छा है, बलवान है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, अच्छी स्थिति में है, तो उस जातक को वो वाला गुण दे देगा। यानी कि अगर सूर्य बलवान है तो उसको राजा वाला गुण देगा, तो राजा बनने की संभावनाएं उसको ज़्यादा रहेंगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बुध है तो वो राजकुमार की तरह जीवन अपना व्यतीत करेगा या राजकुमार के पद पे जा सकता है। फिर कहते हैं क्षितिसुतः, अगर उसका मंगल ऐसा है तो उसे सेना के क्षेत्र में भेज सकता है, और सेना के क्षेत्र में नहीं और मुझसे कमांडर या कैप्टन बनवा सकता है उसको। पर सितेज्यौ, शुक्र और बृहस्पति अगर ऐसा है तो मंत्री इत्यादि बनवा देगा, सचिव बनवा देगा, वो भी सरकारी सलाहकार बनवाएगा, यानी कि उसको चाहे तो यूपीएससी भी निकलवा सकता है, यूपीएससी के थ्रू किसी पीए इत्यादि बनता है सो वो बना सकता है, या सेक्रेटरी बना सकता है। फिर कहते हैं कि तरणिजः, यानी कि शनि जो है वो नौकर करता है, यानी कि सरकारी नौकरी कोई देगा इत्यादि। मतलब ऐसे हम ग्रहों के बलाबल के हिसाब से हम जानते हैं। और जो ग्रह बलवान है और जो उसका स्वभाव या जो चीज़, मतलब जिस माने शनि ही बलवान है तो जाहिर सी बात है उसको नौकर ही बनवाएगा। अब किस क्षेत्र में नौकर बनवाएगा वो हम कुंडली में दृष्ट करके देखेंगे कि वो कैसी स्थिति में है और कहाँ का नौकर बनवाएगा। अगर अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है सरकारी नौकर बनाए, अगर बुरी स्थिति में है हो सकता है घर का ही नौकर या किसी और घर के नौकर बना दे। नौकर तो कई तरह के होते हैं, तो एक सरकारी भी नौकर, सरकार का जो नौकर होता है वो तो सबसे अच्छा चल रहा है समाज में, वो भी तो नौकर ही है, तो वो भी दे सकता है। इसी प्रकार से और भी ग्रहों को हम देख सकते हैं कि जैसा अगर बलवान है तो जैसा उसका है तो वैसा वो फल देगा। इसी तरह और भी विषयों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ें। ठीक है दोस्तों, महादेव।